जब से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे उस दिन से लेके 8 अक्टूबर की सुबह तक एक ही नैरेटिव को जो बार बार चलाया गया वो ये था कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो खत्म हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं एक चेंज चाहते हैं, परंतु जब हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए तो ये एकदम विपरीत है। एग्जिट पोल्स का दावा था कि हरियाणा में कांग्रेस बड़े अच्छे तरीके से जीतेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हरियाणा में बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चीज जो काम किया वो ये था कि वो बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए ऑन ग्राउंड काम किए। इन नतीजों को देखकर एक बात तो बहुत ही साफ हो गई दोस्तों कि बीजेपी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलतियां की थी उससे बहुत कुछ सीखा है। इस बार बीजेपी ने काफी ज्यादा डोर टू डोर कैंपेनिंग के ऊपर फोकस करी। बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर कई सारे कैंपेनिंग की, आरएसएस ने कई सारे कैंपेन्स वगैरह चलाए हरियाणा में, जिसका पूरा लाभ बीजेपी को मिला। एक नैरेटिव जो काफी ज्यादा चल रहा था वो ये था कि जो मनोहर लाल खट्टर का जो 9.5 साल का टीनियर था हरियाणा में, उसको लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज थे और इसके कारण ही बीजेपी बड़ी बुरी तरीके से हरियाणा हारेगी। परंतु नतीजों में तो हमने देखा कि तीसरी बार सरकार बना रही है बीजेपी। एक और जो बड़ा चीज दिखा हम लोगों को इस चुनावों में ये था कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट, अग्निवीर प्रोटेस्ट, जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह कर हुए, उन सब का जो फायदा है वो कांग्रेस को तो मिला ही नहीं। कांग्रेस ने इन इश्यूज को भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया था हरियाणा में, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो हम सबको दिख गया कि ये जो नैरेटिव जो फैलाने जा रही थी कांग्रेस, वो एकदम ही काम नहीं किया। इस पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान बीजेपी के टॉप लीडर और आरएसएस भी एक ही मैसेज दे रहे थे कि हिंदू एकता को लेकर, और चुनाव के नतीजों को देखकर तो यही साबित होता है कि वो जो मैसेज जो दे रही थी ना बार बार बीजेपी, वो पूरे अच्छे तरीके से वोटर से कम्युनिकेट हुआ है। सबसे जो बढ़िया बात रहा वो ये था कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरे 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को टैकल किया। लोगों के बीच गए, डोर टू डोर कैंपेन किया गया, सोशल मीडिया नैरेटिव्स के बजाय ऑन ग्राउंड काम किया गया, और इसके कारण चुनाव के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में फिर से हम लोगों ने अंदरूनी लड़ाइयां देखने को मिली। जिस तरीके से राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट चलता, वैसे ही हरियाणा में हमने देखा कि शैलजा वर्सेस हुड्डा चल रहा था, और इन दोनों के इनफाइटिंग के कारण कांग्रेस अपने कैंपेनिंग के ऊपर कम फोकस कर पाए और अपने पार्टी के अंदर की जो लड़ाइयां हैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करी। और बार बार ऐसा लग रहा था कैंपेन में कांग्रेस की कि वो शायद कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, और इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जब कोई इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो उसके साथ क्या होता है, वही हुआ कांग्रेस के साथ। चुनाव की शुरुआती जो रुझान आ रहे थे 8 अक्टूबर को, उसमें भी दिख रहा था कि कांग्रेस काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, परंतु जब चुनाव के नतीजे आए तो शायद बीजेपी के वोटर्स भी बड़े ही अचंभित हो गए कि यार ये कैसे हो गया, बीजेपी कहां से जीत गई। बात तो कांग्रेस की जीत की चल रही थी। कांग्रेस ने काफी ज्यादा मैसअप किया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जो ग्राउंड के जो वर्कर्स है उनकी फीडबैक को ध्यान से नहीं लिया गया, और अगर आप अपने ग्राउंड के वर्कर्स की फीडबैक नहीं लेंगे तो ना ही कांग्रेस की कभी आंधी आ सकती है, ना हवा चलेगी और ना ही सुनामी आएगी। चुनाव के जो नतीजे हैं ये बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह साबित हो रहा है। बीजेपी के जो सपोर्टर्स है वो काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स है वो काफी ज्यादा खुश हुए इस नतीजे से। ऐसा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी दिखेगा, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो और ज्यादा स्पिरिटेड होकर कैंपेन करेंगे, जोरों शोरों से बीजेपी के लीडर्स के लिए। और वहां के चुनाव के नतीजे क्या आएंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा, और जो आगे आने वाला चुनाव है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई दोस्तों कि भारत और उसके जो इलेक्शंस है वो एक सस्पेंस भरी फिल्म से कम नहीं है। यहाँ पे आपको एंड मोमेंट तक समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, अचानक से क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। पर ये थी मेरी एक छोटी सी एनालिसिस हरियाणा इलेक्शंस को लेकर। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इन चुनावों को लेकर। इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। टिल देन इट्स मी श्रेयस साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।